हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव क्वेश्चन जो 2015 से लेकर 2022 तक का जो सेशन है, इन सब में स्पेशल जनरल इलेक्टिव का जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो एग्जाम है वो लिया जा रहा है। तो उसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके समक्ष लाए हैं और आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। इसमें क्या है कि शॉर्ट लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, केवल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वही पूछा जा रहा है। पिछले एग्जाम में क्या करता था, स्पेशल जो एग्जाम नहीं होता था उसमें क्या है कि शॉर्ट लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइमिंग वही है, फुल मार्क्स भी वही है कि 80 मार्क्स का है, 3 आवर टाइमिंग है। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ग्रुप ए में, वो आपको देख ही सकते हैं कि ग्रुप ए में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है? प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है जो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। प्रबंध, आदेश देना, जन नीति निर्माण करना या फिर जन नीति लागू करना। जो प्रशासन शब्द है उसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? प्रबंध होता है, आदेश देना होता है या फिर जन नीति निर्माण करना होता है या फिर जन नीति लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, रूस, भारत या फिर इंग्लैंड। यहाँ पर जो टिक लगाया गया है या फिर ये सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा नहीं है, इसलिए आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन का मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक या फिर हर्बर्ट साइमन या फिर जेम्स माइकल। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर देना है। वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन और जेम्स माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पिता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता कौन है? वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन या फिर F.M. मार्क्स या फिर लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? ड्वाइट वाल्डो, वुड्रो विल्सन, M.P. शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। नवीन लोक प्रशासन के जनक कौन है? ड्वाइट वाल्डो, वुड्रो विल्सन, M.P. शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? पैसे का थैला, लाल सूटकेस, चमड़े का थैला या फिर पैसे बचाना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम सभी भारत में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बजट क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। और बजट हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पास किया जाता है। तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आपको आना चाहिए और इसका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? भारत का पहला पेपरलेस बजट है वो कौन सा सेशन का है, यानी कौन सा बजट का है? तो बजट 2020-21, बजट 2020-21, बजट 2019-20 या फिर 21-22 या फिर 18-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ड कोर्ब सिद्धांत किसने दिया? पोस्ड कोर्ब सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक, हेनरी फ्याल या फिर टेलर या फिर विलोवी। और इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ग्रुप बी में हम आ जाते हैं जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे मार्क्स गेन करने के लिए। और जो टाइप क्वेश्चन में आप सस्पेंस में रहते हैं, अगर आप कंफर्म है तभी आपका फुल मार्क्स आ सकता है, नहीं तो नहीं के बराबर। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। वर्णन करना है। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं और इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं और इसके लक्ष्यों का वर्णन करें। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है और उसका गोल क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान सिद्धांत क्या है। पद सोपान सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के गुण और दोष बताएं। पद सोपान सिद्धांत क्या है, इसके गुण और दोष को बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। भारत में जो बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, इनका वर्णन करना। डिस्क्राइब द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्यों एवं प्रकारों का वर्णन करें। जो प्रशिक्षण का क्या अर्थ होता है, इसके उद्देश्य और प्रकारों का वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों का परीक्षण करें। लोक सेवाओं में भर्ती की विभिन्न पद्धतियों का परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत का वर्णन करें। पदोन्नति से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पेपर था यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।